दोस्तों, आज की कहानी है कंजूस सेठ की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक लोभी लाल सेठ रहता था। वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, लोभी इतना कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। मुंजी ऐसा था, धूप सर्दी कुछ नहीं देखता। उसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी रहती थी कि किसी तरह बहुत बड़ा धनवान बन जाऊं। सुबह शाम रात दिन बस हाय धन करता रहता था। दुकान में तराजू के पल्ले चमड़े के, तराजू की धाड़ी लकड़ी की और बाट दूसरे दुकानदारों से उधार मांग करके लाता था। अपना एक भी पैसा खर्च नहीं करता। मंदिर में जाकर रोज दीपक जलाता और कहता, हे शंकर भोले, तू तो बड़ा दयालु है, मुझे एक बार धनवान कर दे। ऐसे ही काफी दिन बीत गए तो एक दिन पार्वती माता शंकर जी से बोलती है, हे नाथ, इस लोभीलाल सेठ को देखो, रात दिन हाय धन करता रहता है। प्रभु, मेरे कहने से आप इसको एक बार धनवान बनने का मौका दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। शंकर जी बोले, पार्वती, तू बड़ी भोली है। इस लोभीलाल को अगर मैं धनवान कर दूंगा तो यह दीपक जलाना भी छोड़ देगा। लेकिन पार्वती माता के बार बार जिद करने पर शंकर जी ने कहा, ठीक है, मैं इसको एक मौका देता हूँ, आगे इसकी किस्मत। भोले शंकर एक महात्मा का भेष बनाकर लोभीलाल के पास जाते हैं और कहते हैं, हे सेठ जी, मैं एक महात्मा हूँ, बहुत दूर से पैदल चल के आ रहा हूँ। मैं तीर्थयात्रा करने जा रहा हूँ। मेरे पास पारस पत्थर हैं, जो कि पुराने जमाने के यंत्र होते हैं। अगर उनको छुओ तो सोना बना देते हैं। उसको आप जमा कर लो। मैं 6 महीने में वापस आऊंगा तो मुझे लौटा देना। सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, मैं 6 महीने में आपको लौटा दूंगा। महात्मा बोले, नहीं सेठ जी, पहले मेरी एक शर्त मंजूर करो। सेठ जी, कैसी शर्त? महात्मा बोले, पहली शर्त, आप अपनी वही खाते में आज की तारीख लिखो और आने वाले 6 महीने की तारीख लिखो। जिस तारीख को मैं आऊंगा उस दिन पारस पत्थर मुझे देना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। 4 महीने बाद आपके पास 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, आप यकीन रखिए, मैं आपको आगे ही दे दूंगा। इतनी बात करके महात्मा चले गए। लोभीलाल बड़ा खुश हुआ और मन में सोचने लगा, अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पूरी नौकरी का लोहा खरीद कर सोना बनाऊंगा। दूसरे दिन सुबह सेठ जी बाजार गए और लोहे का मोल भाव करने लगे। लेकिन ये क्या, कल तक जिस लोहे का मूल्य 8 आने से था, वह आज 2 रुपये सेर हो गया। लोभीलाल दूसरी दुकान पर गया, वहां 2.5 रुपये सेर बताया। इसी तरह वह हर दुकान पर पूछता रहा और महंगा सुनकर आगे चलता गया। इस तरह वह पूरा दिन बाजार में घूमता रहा, लेकिन लोहा नहीं खरीद पाया क्योंकि लोहे का भाव उसे बहुत ज्यादा लग रहा था। आखिर शाम हो गई तो सेठ ने सोचा, कल सस्ता हो जाएगा, तब खरीदेंगे। यह कहकर वह घर चला गया। अगले दिन सेठ फिर बाजार गया और लोहे का भाव पूछने लगा। पूछते ही उसे करंट सा लगा, क्योंकि आज लोहे का भाव 3.5 रुपये सेर था। सेठ निराश होकर अपने घर चला गया और कल का इंतजार करने लगा। अगले दिन वह फिर बाजार जाता है। लोहे का भाव और महंगा था। वह फिर घर वापस आ जाता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। लोहे का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और वह एक दिन सस्ता होगा, यही उम्मीद लगाए बैठा रहा। ऐसे ही इंतजार करते करते ना जाने कब 6 महीने गुजर गए और महात्मा दुकान के आगे आ धमका। महात्मा को देख सेठ सन्न हो गया और कहता है, महाराज, आप दुकान में बैठिए, मैं अभी बाजार जाकर आता हूँ। महात्मा ने कहा, नहीं, मैंने कहा था मेरे आने के बाद 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। ला मेरा पारस पत्थर दे। अब सेठ इधर उधर ताकने लगा। दुकान में भी कोई लोहे का सामान नहीं था। तराजू की दांडी लकड़ी की है, पलड़ा चमड़े का है। आखिर दुखी होकर सेठ ने पारस पत्थर महात्मा को दे दिया। महात्मा वहां से चले जाते हैं और सेठ जी सिर पकड़कर रोने लगता है। हाय, मैं कितना कंजूस हूँ, मैं 2 रुपये से लोहा नहीं खरीद सका। अगर मैं 10 रुपये से लोहा भी खरीद लेता तो आज मैं सबसे बड़ा धनवान होता। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, अच्छा दिन
पाछा गया प्रभु से क्यों ना हेत, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। कंजूस सेठ की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया करके कमेंट के माध्यम से ज़रूर